हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जान लें कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार MHRD का नाम बदला जा चुका है। MHRD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका नाम अब बदल दिया गया है। अब इसको हम लोग जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो इसका नाम था पहले, उसको हम लोग बदल के अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूरी तरह से बदल चुका है, अब यह इसका नाम बदला है शिक्षा मंत्रालय में। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो सबसे पहला बात इसका है, स्कूल में 10+2 खत्म कर दिया जा चुका है। स्कूलों में 10+2 का जो फॉर्मेट था उसको अब पूरी तरह से खत्म कर दिया जा चुका है। अब शुरू होगा 5+3+3+4 वाला फॉर्मेट। इसमें होगा क्या कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल हो गए। मतलब शुरू के जो 5 साल होंगे वो पूरी तरह से फाउंडेशन स्टेज होंगे, जिसमें आपका KG1, KG2, UKG और 1 और 2 ये 5 क्लास शामिल होंगे 5 साल तक। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नए पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से लेकर 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनली और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में अच्छा प्रोग्रेस है, किसी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी पेंटिंग में, तो वो किसी पेंटर के पास जाकर सीख सकता है, किसी कंपनी में जाकर सॉफ्टवेयर का क्लास कर सकता है। इसके को बोलते हैं इंटर्नशिप करवाना। चौथा स्टेज कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक का होगा, जो 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। इसमें छात्रों पे कोई भी सब्जेक्ट थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये ऑप्शनल है, इसको लेना ही लेना है। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ाने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक का सामान्य पढ़ाई होती थी, कक्षा 11 से विषय चुन सकते हैं। पर अब ऐसा नहीं है। कक्षा हम लोग 11 में विषय चुनते थे कि साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम लोग 9वीं से ही चुन सकते हैं। इसके बाद है कि अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। पहले सरकारी स्कूल में जो भी एडमिशन होते थे सीधा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और उसके बाद 10वीं बोर्ड हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। पहले 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा, जिसमें शुरू के 3 साल प्री प्राइमरी और फिर क्लास 1 और क्लास 2 मिलेंगे। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये हमारा पहला पड़ाव था। दूसरा देखते हैं इसमें क्या बड़ी बात है। छठी कक्षा से रोजगारपरक शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से के ही बच्चे के प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे छठी क्लास में ही उन्हीं को उसी समय से उनको प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट का क्लास दिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। बेरोजगारी को भी ध्यान रखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है कि जो नई शिक्षा लाएगी या बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, क्योंकि जब बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा तो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ जाएंगे। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के लिए जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी, ताकि स्कूल खत्म होने के बाद वो बेरोजगार ना हो और उनको भटकना ना पड़े। तीसरी बात तो जो इसमें प्रमुख है वो ये है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी, काफ़ी बड़ी बात है। 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। बोर्ड को बहुत बड़ा लोड समझते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव है, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में परीक्षा होगी, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरे सब्जेक्टिव हो गए।
बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान पे परीक्षण करना होगा ताकि छात्रों का रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षा का मुख्य जोर होगा, उद्देश्य होगा ज्ञान का प्रशिक्षण देना, ना कि रटने की प्रवृत्ति देना। रटने की प्रवृत्ति पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर करते हैं। ये काफ़ी सच्चाई वाली बात है, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी, पर उनका एक नया रूप होगा। आगे है आपके पास 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। ये भी काफ़ी बड़ी बात है कि आप लोगों को इंग्लिश पे जोर नहीं देने का जरूरत पड़ेगा। आप अपने लैंग्वेज में, आप पंजाबी अपने बच्चों को पहले 5 साल तक पंजाबी पढ़ाना चाहते हैं, गुजराती पढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपने जो भी आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अपने बच्चों को शुरुआती शिक्षा देना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 5वां है आपका, स्कूलों में ऐसा होगा बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी मतलब उसके बगल के साथी, और तीसरा उसका शिक्षक। रिपोर्ट कार्ड 3 लोग तैयार करेंगे, एक बच्चा खुद तैयार करेगा, दूसरा उसके साथ पढ़ने वाले तैयार करेंगे और तीसरा उसका शिक्षक। 3 लोग मिलकर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा, जांच करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। ये भी एक बड़ा फैसला है। अगला है आपका कि स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। पहला का जो हमारा जो प्राइमरी स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज है, पहले 5 साल तक का, उसके सिलेबस में काफ़ी बदलाव होंगे और स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक के बीच विषयों की पढ़ाई होगी और 8 के बाद जैसे कि हम लोग बता चुके हैं कि बच्चों को विषय चुनने की आज़ादी हो जाएगी। यह आज़ादी अभी हम लोग को 11वीं क्लास से मिलती थी, अब 8वीं क्लास के बाद मतलब 9वीं क्लास से ही मिलने लगेगी। 11वां अगला आपका है कि स्कूल कॉलेज को फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फीस जो बढ़ रही है उसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा। बताया गया है कि उच्च शिक्षण स्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी जो अपने मर्जी से जो फीस हम लोग वसूलते हैं वो अब खत्म किया जाएगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय अलग अलग नियम है। ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबका नियम अलग है। तो भविष्य में ऐसा प्रयास किया गया है कि सभी नियमों को एक समान बनाया जाए और फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाए। तो नई शिक्षा नीति में काफ़ी बड़े सारे बदलाव किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।